नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सारव है। आज हम एक नई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक डायोल दिया हुआ है और हमारे पास इसको टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई है। हमें अच्छे से पता है जो टोसाइल क्लोराइड होता है वो OH को कन्वर्ट करता है OTS में, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में। बट दिक्कत ये है यहाँ पर, ये जो हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, ये एक सिस डेक्लिन सिस्टम दिया हुआ है, सिस डेक्लिन। तो देखते हैं कि कैसे कौन से वाले OH को कौन सा वाला OH कन्वर्ट होगा OTS में। तो सिस डेक्लिन सिस्टम है। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा तो मुझे एक चीज़ पता चलेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स अबव द प्लेन है, मतलब ऊपर को है। तो मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को ऊपर लगा देता हूँ, राइट। ये ऐसे लग जाएंगे, ओके। जो हमारे पास सिस्टम बनेगा वो कुछ कैसा बनेगा। ये सिस्टम दिखेगा कुछ ऐसा, जिसमें हमारे पास इससे जो नेक्स्ट कार्बन पे जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है वो नीचे को लगा हुआ है। तो ये आ गया इसका आइसोप्रोपाइल ग्रुप नीचे को। और यहाँ पे OH जो है वो ऊपर को लगा हुआ है, तो OH को लगा देंगे ऊपर को। और ये जो OH है ये भी OH ऊपर को है, मतलब ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पे। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, ये जो OH है, ये वाला OH है, ये हमारे पास एक्सियल है और ये हमारे पास इक्वेटोरियल है। जैसा कि आप जानते हो कि जो इक्वेटोरियल वाला होता है वो जनरली जल्दी OTS बना लेगा। क्यों? क्योंकि टू अवॉइड द 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जनरल क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल ये होता है कि अगर मेरे पास ये दो डायोल है और एक मेरे पास OH यहाँ पे एक्सियल में लगा हुआ है और एक इक्वेटोरियल में लगा हुआ है। जो इक्वेटोरियल वाला होता है वो जल्दी OTS बना लेता है। इसकी मैं अगर टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाऊँ पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि जो इक्वेटोरियल वाला होता है ना वो OTS बना लेता है। ऐसा इसलिए टू अवॉइड द 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन, क्योंकि अगर वो एक्सियल वाला OTS बनाता तो रिपल्शन जो होती 1,3 डाइएक्सियल का रिपल्शन होती वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। जैसे अगर ये OTS बनाता, अगर मैं OTS को खोल के लिखूं तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इधर बेंजीन लगी हुई है और इधर CH3 लगा हुआ है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती इसके 1,3 डाइएक्सियल हाइड्रोजन के साथ। ये 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरली कौन सा होता है, जो इक्वेटोरियल वाला होता है वो OTS बनाता है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमें मेंशन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये मेंशन करा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है, यार ये तो इक्वेटोरियल वाला जो OH है मैं इसको OTS में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब क्या है मेरा मतलब है, ये जो OH है ये OTS में कन्वर्ट हो जाए। बट ज़रूरी नहीं कि जो पहली नज़र में दिखे वही सच्चा प्यार है, वो झूठा भी हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ नॉट द मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन। ये जो हम बोलते हैं कि जो इक्वेटोरियल वाला होता है, ये इक्वेटोरियल वाला होता है, ये OTS बना लेता है और जो एक्सियल वाला होता है वो नहीं बनाता। बट ये बात हम कब करते हैं, ये बात हम तब करते हैं जब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है। बट अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो ये स्टेबल कहाँ से है। मैंने इतना बल्कि ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है मेरा, वो आइसोप्रोपाइल तो कहाँ पे है, ये तो एक्सियल पे है। एक्सियल पे जिसमें हाईएस्ट रिपल्शन फेस कर रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब जैसे जैसे मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि मतलब देखो, अगर मेरे को बोले कोई कि अगर मेरे पास ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, कोई मेरे को बोले ये जो कन्फिग्रेशन है, ये जो कन्फिग्रेशन जो आपने बनाई है इसमें ब्रोमीन हाईएस्ट स्टेबल है, ब्रोमीन हाई स्टेबल है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, सरासर गलत है। ये ब्रोमीन यहाँ पे हाई स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे पास कन्फिग्रेशन है ये स्टेबल ही नहीं। इसमें मेरे पास ये जो मैंने आइसोप्रोपाइल बड़ा सा ग्रुप लगाया हुआ है ये मैंने एक्सियल पे लगाया हुआ है। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन आएगी वो कौन सी आएगी, जब मैं इसकी रिंग फ्लिपिंग करवाऊंगा, राइट। अगर मैं इसकी रिंग फ्लिपिंग करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगी, अगर मैंने इसकी रिंग फ्लिपिंग करवाई तो आपको पता है जब आप रिंग फ्लिपिंग करवाते हो तो जो ऊपर को है वो ऊपर को ही रहता है, बट जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैंने इसकी रिंग फ्लिपिंग करवाई तो मेरे पास क्या मिला, मेरे पास ये आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा था जो कि ऊपर को था, तो मैंने ऊपर को ही लगा दिया इसको ब्रोमीन को। और अगले पोजीशन पे
ये ब्रोमीन है जो कि ऊपर को है, इसको भी मैंने ऊपर को लगा दिया, ओके। बट ये मेरे पास एक्सियल है और ये मेरे पास इक्वेटोरियल है। तो मेरे को ये समझ देखने को मिला, जिस ब्रोमीन को, मतलब ये वाले ब्रोमीन को, जिस ब्रोमीन को मैं, वेट, जिस ब्रोमीन को मैं एक्सियल समझ रहा था, वो एक्चुअल में तो इक्वेटोरियल है ना। अगर मैं इसको बी ब्रोमीन 1 लूँ, तो ब्रोमीन 1 तो मेरे पास एक्चुअल में इक्वेटोरियल आया। तो मतलब क्या है कि जब मैंने रिंग फ्लिपिंग करवा के देखी, तब जाके मेरे को समझ आया कि ब्रोमीन जो था मेरे पास B1 था, वो एक्सियल में नहीं था, वो इक्वेटोरियल में था। तो इसलिए, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जिस OH को हम समझ के बैठे हुए हैं कि ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, और इक्वेटोरियल वाला OH बनाएगा, आंसर है गलत। क्योंकि ये जो हमारे पास कंफर्मेशन है, ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल ही नहीं है। हम इसको सबसे पहले इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे रिंग फ्लिपिंग करवा के। फिर जब हम रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो जो हमारे पास एक्सियल होगा, जो हमारे पास एक्सियल दिख रहा है, वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जो कि एक्सियल में था, वो इक्वेटोरियल में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो OH है, ये जो ऊपर वाला OH है, ये हमारे पास OTS बनाएगा, ना कि ये वाला। तो मतलब ये वाला जो OH होगा, दिस विल फॉर्म OTS, ना कि नीचे वाला। क्योंकि रिंग फ्लिपिंग के बाद ये जो एक्सियल है ये इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास एक्सियल में था, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये भी इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये OH, ये जो ये वाला OH है, ये वाला OTS में कन्वर्ट होगा। सो ये क्वेश्चन था जिसमें डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा देख रहे हैं, हम सीधा सा ये डेक्लिन सिंस डेक्लिन बना देंगे, और सिंस डेक्लिन बनाते ही हमें OH दिखा और हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि यार ये तो इक्वेटोरियल है, और इक्वेटोरियल वाला ही बनाता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल में वो 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन नहीं होती। तो इसलिए बट हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन हम बना रहे हैं, ये जो एक्सियल इक्वेटोरियल हम करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हमारे पास मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब तक हमारे पास मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, तब तक हम ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा वाला OTS बनाएगा और कौन सा वाला नहीं बनाएगा। सो दिस इज द रीज़न। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन देखना था, मैंने क्वेश्चन देखा था, ये लास्ट टाइम UPSC जियो साइंटिस्ट में आया था, तो बस एक क्वेश्चन था जो मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। This is Sarav signing off today. Bye bye.